हेलो एवरीवन, कैसे आप सब लोग। वेलकम टू स्टडी पॉइंट जेके। दिस इज शोएब। तो गाइस आज मेरा मॉक टेस्ट है जनरल नॉलेज के ऊपर। ओके, तो नंबर ऑफ क्वेश्चंस यहाँ पे अगेन से 20 रहेंगे। तो हमने यहाँ पे लेवल को बैलेंस रखने की कोशिश करी है ताकि जो है एग्जाम में भी जब आप जाएं वहाँ पे भी आपको चीज़ें कुछ इस तरह से ही देखने को मिले। बाकी यहाँ पे जो आप हमारे साथ लाइव जुड़े हो तो आप जो है इस सेशन को शेयर कर दें ताकि यहाँ पे नंबर ऑफ कैंडिडेट्स थोड़े ज़्यादा हो जाएं। ठीक है, उसके बाद जब मैं यहाँ पे कुछ पूछूंगा आप इसका साथ साथ आंसर करेंगे और सेशन को लाइक भी कर दें। ओके, तो बाकी मेक श्योर हो जाए आपने चैनल को सब्सक्राइब भी करके रखा हुआ है। टेलीग्राम पे भी आप में ज्वाइन कर सकते हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा यहाँ पे, फ्रॉम द नॉर्थ मोस्ट टू साउथ मोस्ट पॉइंट ऑफ इंडिया व्हाट इज द एक्सटेंट ऑफ इंडिया। बताए यहाँ पे। एक सेशन शेयर भी कर दो यार ताकि यहाँ पे जो कैंडिडेट्स हैं वो ज़्यादा हो जाए। ठीक है, तो बाकी इसका आंसर करो। ठीक है, सारे आंसर करोगे आप जो यहाँ पे लाइव देख रहे हो। जो बाद में इसको देखेंगे वीडियो पॉज कर लें, उसके बाद देखिए यहाँ पे आप क्या आंसर बोल रहे हो, फिर मैच करें आंसर आपका करेक्ट है या नहीं है। बात करें यहाँ पे इसके राइट आंसर की। देखो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है आपका सी। ठीक है, 3214 किलोमीटर। ठीक है, यहाँ से नॉर्थ से साउथ का स्ट्रेच पूछा था। अगर इसी तरह आपको पूछा जाता बताएं ईस्ट से वेस्ट का स्ट्रेच कितने कितने किलोमीटर का है, कितना हो जाएगा। ये भी आपका PYQ है। ठीक है, ऐसे ही यहाँ पे मैंने इंक्लूड नहीं करा है इसको। तो ईस्ट से अगर वेस्ट का पूछेंगे तो यहाँ पे जो है आपको देखने को मिल जाएगा 2933 किलोमीटर का स्ट्रेच। ठीक है, तो ईस्ट से वेस्ट का जो स्ट्रेच है ये आपका कहाँ से है, ये आपका रन ऑफ कच्छ जो आपका कहाँ पे है, गुजरात में, यहाँ से लेके आपका अरुणाचल प्रदेश तक। ठीक है, ओके। तो अरुणाचल प्रदेश में आपका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है, सॉरी ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा है आपका अरुणाचल प्रदेश में, जहाँ तक ये स्ट्रेच है। तो ये है आपका कौन सा, किबितू। ठीक है, ये आपको याद रखना है। यहाँ पे आपको ईस्टर्न मोस्ट पॉइंट का मैंने बताया। इसी तरह आप मुझे बताओ जो आपका गुजरात में है, ठीक है, रन ऑफ कच्छ में जो आपका वेस्टर्न मोस्ट पॉइंट है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं आपका खैर मोती। ठीक है, इसी तरह नदर्न मोस्ट पॉइंट, नदर्न मोस्ट पॉइंट को बोला जाता है आपका इंदिरा कोल। ठीक है, इसी तरह सदर्न मोस्ट पॉइंट, अगर हम मेन लैंड इंडिया की बात करेंगे, मेन लैंड इंडिया की बात करें तो आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट कौन सा हो जाएगा, फिर आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट हो जाएगा कन्याकुमारी। और कन्याकुमारी को और किस नाम से जाना जाता है, केप कमोरिन से। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो हमने यहाँ पे मेनलैंड इंडिया की बात करी तब हमारा उस केस में सदर्न मोस्ट पॉइंट हमारा कौन सा हो गया, कन्याकुमारी। ठीक है, अगर हम यहाँ पे ऐसा होल इंडिया की बात करेंगे जिसमें आपका अंडोमान एंड निकोबार भी आ जाएगा, ठीक है ना, अंडोमान एंड निकोबार आइलैंड भी आ जाएगा, उस केस में जो आपका सदर्न मोस्ट पॉइंट है तो वो कौन सा हो जाएगा आपका इंदिरा पॉइंट। ठीक है, इसको और किस नाम से जानते हैं, पिग्मेलियन पॉइंट से। ठीक है, उसके बाद ये जो आपका इंदिरा पॉइंट है ये कहाँ पे है, ये आपका निकोबार में है। और निकोबार में कहाँ पे है, ग्रेट निकोबार में। ये आपको याद रखना है। ठीक है, ये सारी इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है, कहीं से भी क्वेश्चन बन सकता है। उसके बाद यहाँ पे बताएं सेकंड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। महिंद्रागिरी इज द हाईएस्ट पीक इन द सतपुरा रेंज, हिमालयन रेंज, ईस्टर्न घाट, उसके बाद मोर देन वन ऑफ द अबो। बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताएंगे यहाँ पे। ठीक है, सेशन को ज़्यादा लंबा नहीं करना है। बाकी जो है जो भी इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ पे दे रहा हूँ ना इसको आपने नोट डाउन करना ही करना है, सारी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कहीं से भी क्वेश्चन आ सकता है। देखिए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। ओके, बिल्कुल सही आंसर दे रहे हैं आप। देखिए यहाँ पे इसका सही आंसर है गाइस आपका ईस्टर्न घाट। ठीक है, महिंद्रागिरी कहाँ पे है, आपका ईस्टर्न घाट में। ठीक है, ईस्टर्न घाट में है। अब यहाँ पे मुझे अगर मैं आपको पूछूं बताओ महिंद्रागिरी कौन सी स्टेट में है, स्टेट कौन सी आ जाएगी हमारी, स्टेट आ जाएगी हमारी उड़ीसा। ठीक है, उसके बाद इसी तरह अगर यहाँ पे क्वेश्चन होता आपको बताओ वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक आपकी कौन सी है। ठीक है, वेस्टर्न घाट की हाईएस्ट पीक आपकी कौन सी है, तो फिर इसका आंसर क्या हो जाता, अनामुड़ी। ठीक है, अब मुझे बताओ अनामुड़ी कौन सी स्टेट में है, तो ये आपकी इडुक्की जो आपका डिस्ट्रिक्ट है कहाँ पे है, ये आपका केरला में है। ठीक है, तो ये आपकी केरला स्टेट में है। उसके बाद आपका वेस्टर्न घाट को और किस नाम से जाना जाता है, शायदरी। ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए, एग्जाम में ये भी क्वेश्चन आया हुआ है। उसके बाद मुझे आप ये बता दो वेस्टर्न घाट का स्ट्रेच जो है कहाँ से कहाँ तक है। तो ये आपका वेस्टर्न घाट का स्ट्रेच कहाँ से है, रिवर ताप्ती से लेके
कन्याकुमारी तक, ठीक है। अब रिवर ताप्ती का ओरिजिन बताइए मुझे, रिवर ताप्ती कहाँ से आपका ओरिजिनेट होता है? तो रिवर ताप्ती आपका ओरिजिनेट होता है कहाँ से? सतपुरा रेंज से, ठीक है। और सतपुरा रेंज की स्टेट बताइए मुझे, बताओ सतपुरा रेंज की स्टेट आपकी कौन सी? मध्य प्रदेश, ठीक है। तो अगर यहाँ पे देखेंगे हम कि डिस्ट्रिक्ट कौन सा है, ठीक है, जहाँ पे हमारा ये जो रिवर ताप्ती है वो ओरिजिनेट होता है, तो बैतूल डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, बैतूल डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, ठीक है। ये सारी इन्फॉर्मेशन भी आपको याद रखनी है। उसके बाद बताएं यहाँ पे थर्ड क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? इंडिया शेयर्स इट्स इंटरनेशनल बॉर्डर इन द ड्राई डेजर्ट ऑफ राजस्थान विद द फॉलोइंग, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, या एक से ज़्यादा जो है आंसर होगा इसका। बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा गाइस? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, पाकिस्तान, ठीक है। कौन कौन सी हमारी इंडियन स्टेट है जो हमारी पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है? सबसे पहले तो मैंने आपको बता दिया कौन सी, राजस्थान, ठीक है। और यहाँ पे कितने किलोमीटर का बॉर्डर शेयर कर रही है ये पता होना चाहिए आपको। ये है आपका कितना, 1070 किलोमीटर का बॉर्डर जो है राजस्थान स्टेट शेयर कर रही है। उसके बाद आपकी कौन सी स्टेट है जो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर कर रही है? वो है आपकी गुजरात, ठीक है। उसके बाद आपकी कौन सी है? पंजाब, ठीक है। उसके बाद की अगर हम बात करें तो आपका जो है यूनियन टेरिटरी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ये भी आपको याद रखना है। यही चार जो है इंडियन टेरिटरी है, ठीक है। अब यहां से मैं आपको एक और क्वेश्चन पूछता हूँ, ठीक है। बताओ मुझे सबसे ज्यादा कौन सी इंडियन टेरिटरी है? इंडियन टेरिटरी का मतलब इसमें आपकी स्टेट भी आ गई और यूटी भी आ गई, ठीक है। कौन सी आपकी इंडियन टेरिटरी है जो सबसे ज्यादा जो है बॉर्डर शेयर करती है पाकिस्तान के साथ? बताएं वो आपकी कौन सी इंडियन टेरिटरी रहेगी, ठीक है। यानी कि वो कौन सी यूटी या कौन सी स्टेट रहेगी? बताएं। चार तो यही है, इन्हीं में से होगी कोई एक, तो वो आपकी कौन सी है? यूटी ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, जो कि है कितने किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करती है? 1222 किलोमीटर का जो है बॉर्डर शेयर करती है। सबसे ज़्यादा जो है जम्मू कश्मीर जो यूनियन टेरिटरी है वो पाकिस्तान के साथ बॉर्डर शेयर करती है, ओके। उसके बाद मुझे बताओ यहाँ पे फोर्थ क्वेश्चन का आंसर क्या होगा? अनदर नेम फॉर धौलागिरी पीक इज साउथ पीक, वेस्ट पीक, व्हाइट माउंटेन, या परमानंद दयानी देवी। बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या है? ये भी आपका PYQ है, मैं बता दूं आपको, ये भी आपका PYQ है। ऊपर जितने पूछे दो वो भी आपके PYQs हैं, ठीक है। यहाँ पे क्वेश्चन के साथ में एक्सप्लेनेशन भी दे रहा हूँ ना, ठीक है, तो वो भी नोट डाउन कर लें। तो वो भी सारी ना किसी एग्जाम में चीज़ें आई हुई हैं, वही बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अननेसेसरी यहाँ पे हम उन चीज़ों पे फोकस नहीं कर रहे हैं जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट नहीं है। तो बताएं गाइस इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी, व्हाइट माउंटेन, ठीक है। अब मुझे आप बताओ आपकी जो ये धौलागिरी पीक है कहाँ पे है? ये आपकी कहाँ पे? नेपाल में, ठीक है। उसके बाद मैं आपको ये भी बता दूं ये 7th हाईएस्ट है वर्ल्ड में, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हम इसकी हाइट की बात करेंगे तो इसकी हाइट कितनी है? 8167 मीटर, ओके। उसके बाद यहाँ पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग सीक्वेंस प्रेजेंट द करेक्ट लोकेशन ऑफ द रेंजेस इन सतपुरा रीजन फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट? ये भी आपका PYQ है, आप खुद से भी चेक कर सकते हो, ठीक है। ए आपका यहाँ पे बरवानी हिल्स, उसके बाद है यहाँ पे आपका महादेव रेंज, उसके बाद है आपका यहाँ पे माइकल रेंज, ठीक है। उसके बाद बी ऑप्शन यहाँ पे देख लें, महादेव रेंज, उसके बाद आपका बरवानी हिल, उसके बाद आपका माइकल रेंज, उसके बाद सी आपका यहाँ पे महादेव रेंज, उसके बाद आपका माइकल रेंज, उसके बाद आपका यहाँ पे बरवानी हिल्स, इसी तरह माइकल, महादेव, उसके बाद बरवानी, ठीक है। तो बताइए यहाँ पे आपका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा, ठीक है। कैसे बताना है? वेस्ट से ईस्ट बताना है, ओके। वेस्ट से ईस्ट बताना है आपको। तो बताएं यहाँ पे आपका करेक्ट सीक्वेंस क्या होगा? तो देखो गाइस इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए ऑप्शन, ठीक है। सबसे पहले वेस्ट पे आपका भरवानी हिल्स, उसके बाद आपका महादेव रेंज, उसके बाद आपका माइकल रेंज, और ये कहाँ पे है? ये है आपका सतपुरा रीजन में, ठीक है। ये आपको याद रखना है। उसके बाद मैं आपको बता दूं सतपुरा रीजन जो है ये आपका पार्ट है किसका? डेक्कन प्लेट्यू का, ठीक है।
उसके बाद सतपुरा का मतलब क्या हो गया, सीरीज ऑफ 7 माउंटेन, ठीक है, सीरीज ऑफ 7 माउंटेन्स। ओके, ये भी आपको याद रखना है। उसके बाद कौन कौन सी जो स्टेट्स हैं वो एसोसिएटेड है किसके साथ, सतपुरा यहाँ पे रीजन के साथ, तो बताएं यहाँ कौन कौन सी स्टेट्स जो हैं वो एसोसिएटेड हैं। तो मैं आपको बता दूं, स्टेट्स की अगर बात करें तो आपकी आ जाएंगी कौन सी, महाराष्ट्र एंड मध्य प्रदेश, ये दो ही स्टेट्स हैं, ठीक है, जिसमें आपको सतपुरा रेंज देखने को मिल जाएगी, या आप कह सकते हो सतपुरा रीजन जो है ये इन दो स्टेट्स में ही फॉल कर रहा है। उसके बाद मैं आपको बता दूं यहाँ पे सतपुरा रेंज की ना, सतपुरा रेंज की हाईएस्ट पीक की अगर बात करेंगे तो वो आपकी कौन सी है, बताओ गाइस, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है, ये भी PYQ है, बताओ। हाईएस्ट पीक है आपकी धूपगढ़, ठीक है। अब मैंने हाईएस्ट बोल दिया तो हाइट भी बता दो इसकी, इसकी हाइट है कितनी, 1350 मीटर, ये भी आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एक फेमस हिल स्टेशन भी है, वो भी आपको पता होना चाहिए, कहाँ पे है, सतपुरा रेंज में है, ठीक है। फेमस हिल स्टेशन भी है यहाँ पे, तो उस हिल स्टेशन का नाम क्या है, पचमरी हिल स्टेशन, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, उसके बाद बताएं यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। बात करेंगे इस यहाँ पे सिक्स्थ क्वेश्चन की, ठीक है। सिक्स्थ क्वेश्चन हमारा यहाँ पे कह रहा है व्हाट इज द रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेवल ड्यूरिंग द समर इन उत्तर प्रदेश, ठीक है। ए आपका यहाँ पे 20%, बी 50%, सी 70%, डी 90%। बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे आपको रिलेटिव ह्यूमिडिटी लेवल पूछा हुआ है ड्यूरिंग द समर इन उत्तर प्रदेश, ठीक है, तो बताएं यहाँ पे कितना होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए 20%, ठीक है। मुझे बताओ रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है और कितनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी है जो रिक्वायर्ड होती है कि आपकी रेनफॉल हो जाए, ठीक है। रेनफॉल होने के लिए कितनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी चाहिए होती है ये भी बताओ मेरे को। देखो रिलेटिव ह्यूमिडिटी क्या होती है कि एक सर्टेन टेम्परेचर पे एयर कितना वाटर वेपर होल्ड कर सकती है, ठीक है। तो ये हमें कैसे पता चलता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी से, ओके। और कितनी रिलेटिव ह्यूमिडिटी रिक्वायर्ड होती है रेनफॉल के लिए, तो 100% रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। और जो किस एयर की होती है, सैचुरेटेड एयर की होती है, ठीक है। सैचुरेटेड एयर की रिलेटिव ह्यूमिडिटी कितनी होती है, 100% होती है, ठीक है। उसके बाद मुझे यहाँ पे बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट फर्स्ट रिसीव द रेन फ्रॉम द साउथ वेस्ट मानसून, ठीक है। यहाँ पे पूछा है कि साउथ वेस्ट मानसून जब आपका एंटर करता है इंडिया में, ठीक है, कौन सी पहली स्टेट है जिसको जो है रेनफॉल आपको वहाँ पे देखने को मिलता है, वेस्ट बंगाल में, केरला में, राजस्थान में, या हिमाचल प्रदेश में। बताओ यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। देखो एलिमिनेशन अप्रोच से करो इसको तो और भी इजी हो जाएगा। अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो, अगर पता है तो फिर तो आप डायरेक्ट मार्क करोगे, ठीक है। बाकी अगर आपको इसका आंसर नहीं पता है तो आप एलिमिनेशन अप्रोच से भी कर सकते हो। जब आप इंडिया की यहाँ पे जो है वो देखोगे डायरेक्शन के रिस्पेक्ट में कौन सी स्टेट कहाँ पे है, ठीक है। देखो ये आपका अगर इंडिया का सदर्न मोस्ट पार्ट है, ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप यहाँ पे डायरेक्शंस को बना दोगे, जिनको आंसर पता है उन्होंने तो यहाँ पे उनको पता है क्या आंसर है, लेकिन जिनको नहीं पता आप कैसे करोगे। देखो यहाँ पे साउथ वेस्ट मानसून पूछा तो आपकी जो है साउथ वेस्ट डायरेक्शन ये हो रही है, ओके। तो क्या वेस्ट बंगाल आएगा, यहाँ पे आपका वेस्ट बंगाल इस किसी रीजन में है, नहीं है, तो वेस्ट बंगाल आपका एलिमिनेट हो गया। राजस्थान आपका ऊपर है, ठीक है, उसके बाद ये भी एलिमिनेट हो गया। हिमाचल प्रदेश आपका यहाँ पे कहाँ पे है, नदन पार्ट पे है, ठीक है, तो ये भी आपका एलिमिनेट हो गया। तो आपका कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट है, बी केरला, ठीक है। केरला जो है आपकी ऐसी स्टेट है जहाँ पे सबसे पहले आपको रेनफॉल देखने को मिलती है साउथ वेस्ट मानसून से, ठीक है। तो आप ऐसे भी एलिमिनेशन अप्रोच से भी कर सकते हो। बाकी साउथ वेस्ट मानसून जो है इसके टाइम पीरियड की बात करें तो आपको देखने को मिलता है जून से लेके सितंबर में, ठीक है। और जून में ही क्यों, क्योंकि जो आपका ITCZ है वो कहाँ पे बनता है, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे, ड्यू टू द अपेरेंट मूवमेंट ऑफ सन, ठीक है। तो ये आपको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर पे देखने को मिलता है। तो नदर हेमिस्फीयर में क्या होता है कि लो टेम्परेचर हो जाता है, सॉरी लो प्रेशर हो जाता है, टेम्परेचर हाई होगा प्रेशर लो होगा, ठीक है, लो प्रेशर हो जाता है। तो आपकी जो है विंड कैसे ट्रैवल करती है, हाई प्रेशर टू लो प्रेशर, ठीक है। तो जो विंड से वो नदर्न हेमिस्फीयर की तरफ आ रही होती है, ठीक है। इसलिए जो वो विंड होती है ना उसमें मॉइस्चर भी होता है, तो वो अपने साथ जो है वो मॉइस्चर भी लेके आती है और जो है बारिश करवाती है आपकी इंडिया में। और सबसे पहले आपको जो है कहाँ पे बारिश देखने को मिलती है, केरला में, ठीक है। तो जून में जो है आपका साउथ वेस्ट मानसून एंटर कर जाता है इंडिया में, ठीक है, ये भी आपको याद रखना है। तो आप मुझे ये बताओ
ये तो हमने देखा कि कब एंटर कर रहा है और कब लीव कर रहा होता है, ठीक है। उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रीट्रीटिंग मानसून। तो उसके टाइम पीरियड की बात करेंगे तो अक्टूबर से नवंबर, ठीक है, अक्टूबर से नवंबर। इस टाइम पीरियड में क्या होता है कि मानसून रीट्रीट कर रहा होता है, ठीक है। रीट्रीटिंग मानसून इज आल्सो नोन एज नॉर्थ ईस्ट मानसून, ठीक है, ये भी आपको पता होना चाहिए। और जब ये रीट्रीट कर रहा होता है ना, जाते जाते ये आपका तमिलनाडु में बारिश करवा लेते हैं, ठीक है। तो जब साउथ वेस्ट मानसून एंटर करता है इंडिया में, उस टाइम पे ना तमिलनाडु में बारिश नहीं होती है, ठीक है। क्यों? क्योंकि ये आपका रेन शेडो एरिया में होता है, ठीक है। रेन शेडो एरिया में होता है, इसलिए यहाँ पे बारिश नहीं होती है, ठीक है। तो जब रीट्रीट कर रहा होता है मानसून, तब हमें जो है तमिलनाडु में बारिश देखने को मिलती है, ठीक है। तो अगर यहाँ पे ज़्यादा डीप जाएंगे तो और भी बड़े कंसेप्ट से बताने को, इसलिए यहाँ पे हम मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ठीक है। बताएं यहाँ पे 8th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आइडेंटिफाई द स्टेट फ्रॉम द फॉलोइंग विच आर रिलेटेड टू द प्री मानसून शॉवर नॉर्थ वेस्टर, ठीक है। ऑप्शन से आपके ए केरला एंड कर्नाटका, बी आपका वेस्ट बंगाल एंड असम, सी आपका यहाँ पे गुजरात एंड महाराष्ट्र, डी आपका यहाँ पे राजस्थान एंड पंजाब। बताएं यहाँ पे नॉर्थ वेस्टर कौन से रीजन्स के साथ एसोसिएटेड है। बताएं गाइज, आपको यहाँ पे टाइम नहीं लगना चाहिए अगर आपने जो है क्लाइमेट ऑफ इंडिया अच्छे से पढ़ा है तो बताएं यहाँ पे 8th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका वेस्ट बंगाल एंड आसाम, यानी कि बी, ठीक है। वेस्ट बंगाल और आसाम में आपको नॉर्थ वेस्टर्स देखने को मिलते हैं, ओके। उसके बाद यहाँ पे बताओ विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ग्राउंड इन खारिफ सीजन, ठीक है। ए आपका यहाँ पे मिलेट एंड राइस, उसके बाद मेज एंड जॉवर, उसके बाद बार्ली एंड मस्टर्ड, या मोर देन वन ऑफ दी अबो। बताओ गाइज यहाँ पे 9th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे नॉट पूछा गया है, ठीक है ना। जल्दी में एग्जाम में यही गलती होती है कि हम नॉट को रीड नहीं करते, ठीक है। तो हम यहाँ पे खारिफ सीजन देखेंगे, यहाँ पे बोलेंगे ठीक है मिलेट एंड राइस हमें पहले दिखेगा, इसको मार्क करके नेक्स्ट पे मूव करेंगे। बाद में पता चलेगा क्वेश्चन में नॉट पूछा था, तो इसका जो है राइट आंसर वो सी था, वहाँ तक हम गए ही नहीं, ठीक है। बार्ली एंड मस्टर्ड जो है इसका राइट आंसर है, क्यों? क्योंकि हमें बार्ली एंड मस्टर्ड जो है वो खारिफ सीजन में नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। खारिफ सीजन को और क्या बोला जाता है आपका, मॉनसून सीजन भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद जो आपका मिलेट और राइस है, ठीक है, ये आपकी खारिफ क्रॉप है। मेज एंड जॉवर जो है आपकी ये खारिफ क्रॉप है, लेकिन बार्ली एंड मस्टर्ड जो है आपकी ये खारिफ क्रॉप नहीं है। बात करें यहाँ पे 10th क्वेश्चन की, 10th क्वेश्चन यहाँ पे कह रहा है सोनालिका एंड मालविका आर द इम्प्रूव्ड वराइटीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। ये आपका व्हीट राइस ग्राम, डी आपका मोर देन वन ऑफ दी अबोव। नन ऑफ दीज की जगह ना ये ज़्यादा अच्छा लग रहा था, मोर देन वन ऑफ दी अबोव, ठीक है। कुछ केसेस में तो ये काम भी करता है, तो इसलिए मैंने सोचा कि नन ऑफ दीज को आज थोड़ा सा टेस्ट देते हैं। तो यहाँ पे मोर देन वन ऑफ दी अबोव को हमने इंक्लूड करा। बताइए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। सोनालिका एंड मालविका आर द इम्प्रूव्ड वराइटीज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप। बताएं गाइज यहाँ पे जितने भी आप यहाँ पे लाइव देख रहे हो, बताओ गाइज इसका राइट आंसर क्या होगा, किसकी इम्प्रूव्ड वराइटी है ये। सोनालिका एंड मालविका, तो मैं आपको बता दूं इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए वीट। वीट की वराइटीज हैं सोनालिका एंड मालविका, ठीक है। उसके बाद बताएं यहाँ पे 11th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। विच ग्रुप ऑफ क्रॉप बिलोंग टू फाइबर क्रॉप एंड आर प्रोड्यूस इन लार्ज स्केल इन इंडिया, ठीक है। फाइबर क्रॉप को आपको बताना है, इन क्रॉप्स में से फाइबर क्रॉप कौन सी है, ठीक है। अगर आप फाइबर क्रॉप बता देते हो तब भी आपका जो है वो आंसर पता यहाँ से आपको पता चल जाएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पे ऑप्शन क्या है, ग्राम एंड टर, उसके बाद जूट एंड हेम्प, उसके बाद टी एंड कॉफी, या मोर देन वन ऑफ दी अबोव। बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा, जल्दी बताएं गाइस, सेशन को लंबा नहीं करना है। आप यहाँ पे जितने भी हमारे साथ लाइव देख रहे हो इसका आंसर करें चैट में, सेशन लाइक भी कर दो। कैसा लग रहा है आपको। इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है आपका बी जूट एंड हेम्प, ठीक है, ये इसका राइट आंसर है। तो जूट की बात करें, ठीक है, ये इंडिया में लार्ज स्केल पे जो है वो प्रोड्यूस होती है। उसके बाद इसको गोल्डन फाइबर भी कहा जाता है, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। और कौन सी स्टेट से जहाँ पे ये मेनली ग्रो होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। आपकी वेस्ट बंगाल है, ठीक है, उसके बाद आपकी बिहार है, उसके बाद है आपकी असम, ठीक है। यहाँ पे आपको गोल्डन फाइबर देखने को मिलता है, यानी कि जूट। उसके बाद बात करें यहाँ पे 12th क्वेश्चन की, विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट रिगार्डिंग द डेथ रेट एंड बर्थ रेट एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, लो बर्थ रेट एंड लो डेथ रेट, लो बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट, मोर देन वन ऑफ दी अबोव। बताएं यहाँ पे 12th क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। देखो भाई इसमें इतना कुछ है नहीं है, जल्दी बताएं, जल्दी बताएं ताकि चीज़ें आपको याद रहें
ठीक है, अगर तो पता है ठीक है, अगर नहीं पता, अगर आपने यहाँ पे गलत बताया तो आपको कभी नहीं भूलेगा। ठीक है, देखो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका ए, यानी कि हाई बर्थ रेट एंड हाई डेथ रेट हमें देखने को मिला था एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस। बात करें यहाँ पे 13th क्वेश्चन की, विच इज अ वेरी इंपॉर्टेंट फ्रॉम योर अपकमिंग एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू। ठीक है, देखो 13 क्वेश्चन हमारा यहाँ पे क्या कह रहा है, विच पीरियड इज रेफर टू एज अ पीरियड ऑफ स्टेशनरी फेज ऑफ ग्रोथ ऑफ इंडियाज पॉपुलेशन। ठीक है, यहाँ पे आपको बताना है कौन से पीरियड को जो है कहा जाता है पीरियड ऑफ स्टेशनरी फेज। ऑप्शन आर 1921 टू 1951, 1981 टू 2001, 1901 टू 1921, डी आपका मोर देन वन ऑफ दी अबव। तो बताएं यहाँ पे 13 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा, बताएं गाइज। यहाँ पे आपको ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, बहुत सारे एग्जाम में ये क्वेश्चन हमें जो है बार बार देखने को मिला है। ठीक है, रिसेंटली जो आपका एग्जाम हुआ था, आई थिंक स्टॉक असिस्टेंट का हुआ था, JKSSB का। ठीक है, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन जो है आया था। ओके, उसके बाद आपका जो SSC CHSL 2021 में पेपर हुआ था। ठीक है, वहाँ पे भी ये क्वेश्चन आया था। ओके, बहुत सारे एग्जाम्स में ये क्वेश्चन रिपीट होता है, इंपॉर्टेंट है। इसी के साथ मैं एक और आपको क्वेश्चन पूछूंगा, बताओ यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। तो इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है आपका सी। ठीक है, यानी कि 1901 से लेकर 1921 के पीरियड को कहा जाता है पीरियड ऑफ स्टेशनरी फेज। ओके, इसी तरह मैं आपको क्वेश्चन पूछता हूँ, मुझे बताओ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन पीरियड कौन सा होगा, विच पीरियड इज रेफर्ड एज पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। बताएं यहाँ पे किस पीरियड को बोला जाता है पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। तो ये भी बड़े एग्जाम्स में क्वेश्चन जो है रिपीट हुए, तो वो बोला जाता है गाइस आपका कौन सा पीरियड, 1951 टू 81। ठीक है, इस पीरियड को बोला जाता है पीरियड ऑफ पॉपुलेशन एक्सप्लोजन। ठीक है, यहाँ पे पॉपुलेशन एक्सप्लोड कर गई थी। ठीक है, बर्थ रेट काफी ज्यादा हाई था। ये जो आपका 1901 से लेके 1921 का पीरियड है ना, इस पीरियड में क्या हुआ था कि इसी पीरियड के विद इन जो आपका 1911 से लेके 21 तक का पीरियड था ना, इसमें तो नेगेटिव चली गई थी। ठीक है, इसमें ग्रोथ रेट नेगेटिव थी, ये भी आपको पता होना चाहिए। ओके, उसके बाद आप मुझे बताओ यहाँ पे 14 क्वेश्चन का आंसर क्या होगा, अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011 विच वन ऑफ द फॉलोइंग यूनियन टेरिटरी। ठीक है, यूनियन टेरिटरी का यहाँ पे पूछा गया आपसे, हैड द हाईएस्ट टैक्स रेशियो, चंडीगढ़, पुडुचेरी, लक्षद्वीप या मोर देन वन ऑफ दी अबव। बताइए यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे आपसे यूटी का पूछा गया है। ठीक है, तो बताएं यहाँ पे कौन से जो है रीजन में आपको हाईएस्ट सेक्स रेशियो देखने को मिली थी अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011। तो बात करें इसके राइट आंसर की तो वो है आपका बी, पुडुचेरी। इसी तरह यहाँ पे अगर मैं आपको पूछूं, मुझे बताओ कौन सी स्टेट में हाईएस्ट सेक्स रेशियो थी अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ इंडिया 2011। तो स्टेट की अगर बात की जाएगी तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, तो आपका आंसर हो जाना चाहिए केरला। ठीक है, तो बताओ कितनी सेक्स रेशियो थी, तो वो थी आपकी 1084। ठीक है, यानी कि 1084 फीमेल पर 1000 मेल। ठीक है, तो पुडुचेरी की जो है वो कितनी थी सेक्स रेशियो, जो कि हाईएस्ट थी यूनियन टेरिटरीज में, तो वो थी आपकी 943। ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हाँ, इंडिया की आप बता दो मुझे। ठीक है, इंडिया की सेक्स रेशियो क्या थी अकॉर्डिंग टू सेंसस ऑफ 2011। ठीक है, आप जो लाइव देख रहे हो यहाँ पे बता दो, उसके बाद जो बाद में वीडियो देखोगे आप कमेंट सेक्शन में बता दो इसका आंसर क्या है। 15 क्वेश्चन की बात करेंगे। इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिजर्वायर हैज बीन क्रिएटेड थ्रू विच प्रोजेक्ट। ठीक है, पान सागर प्रोजेक्ट, इंदिरा सागर प्रोजेक्ट, माता टीला प्रोजेक्ट या मोर देन वन ऑफ दी अबव। ठीक है, बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिजर्वायर पूछा है। ठीक है, बताओ। देखो इसका राइट आंसर क्या है, इसका आंसर है आपका बी, इंदिरा सागर प्रोजेक्ट। ठीक है, इंदिरा सागर प्रोजेक्ट जो है वो आपका इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिजर्वायर है, जो कहाँ पे है, जो है आपका मध्य प्रदेश में। ठीक है, मुझे बताओ कौन सी रिवर के ऊपर है, जो बड़े एग्जाम में चीज़ें पूछी, बड़ी बार एग्जाम में ये क्वेश्चन आया हुआ है, ये बताओ मेरे को कौन सी रिवर के ऊपर है। तो रिवर है आपका नर्मदा रिवर। ठीक है, ये भी आपको बताना चाहिए। अब यहाँ पे लार्जेस्ट फ्रेश वाटर रिजर्वायर है, तो मुझे बताओ इसकी कैपेसिटी कितनी है, तो वो है आपकी 12.22 बिलियन क्यूबिक मीटर। ठीक है, तो यहाँ पे आपने इसकी यूनिट पे ध्यान देना है। ठीक है, क्यूबिक मीटर है। ठीक है, इस यूनिट में मेयर किया जाता है। ओके, उसके बाद यहाँ पे मुझे बताओ 16 क्वेश्चन का आंसर क्या है।
एक इंटरेस्टिंग चीज़ बता दूँ इस क्वेश्चन की, तो ये आपका जो 2022 का जूनियर असिस्टेंट का एग्ज़ाम हुआ था उसमें ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है, जो JKSSB ने कंडक्ट करा था, ठीक है। डैश इज़ द पॉपुलर फॉर्म ऑफ फोक म्यूजिक इन जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। ए आपका यहाँ पे बॉल, उसके बाद बी आपका यहाँ पे जिलांग, सी चक्री, डी मार्ट। बताएं यहाँ पे जम्मू कश्मीर का फोक म्यूजिक इन दिए गए ऑप्शंस में से कौन सा है। तो मैं आपको बता दूं गाइज, इतना यहाँ पे ये डिफिकल्ट क्वेश्चन नहीं है, ज़्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए, ठीक है। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका सी चक्री, ठीक है। चक्री इज़ अ फोक म्यूजिक ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। तो बताओ बाउल किसका है, किस स्टेट का जो है फोक म्यूजिक बाउल है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा आपका वेस्ट बंगाल। बताओ जिलांग किसका है, जिलांग फोक म्यूजिक की बात करेंगे तो नागालैंड, ओके। तो बताओ मांड किसका है, एक तो आप बता दो। मांड है राजस्थान का, ये भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे 17 क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, एजवाल इज सिचुएटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग रिवर बैंक। मेघना, उसके बाद है आपका यहाँ पे त्वांग रिवर, उसके बाद है हवांग हू, उसके बाद है इरावती। बताइए यहाँ पे 17 क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। यहाँ पे जिस रीजन का नाम पूछा गया है ना, ये कैपिटल है आपकी, कैपिटल ऑफ मिजोरम, ठीक है। तो कौन सा रिवर है जो मिजोरम के साथ एसोसिएटेड है, अगर इस तरह से चीज़ें आपको पता है तो वैसे ही बता दो। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी त्वांग रिवर, ठीक है, ओके। उसके बाद मुझे बताओ 18 क्वेश्चन का आंसर क्या है, ठीक है। विच वन ऑफ द फॉलोइंग, ठीक है, या आप क्या लो विच वन ऑफ द बिलो, ठीक है, इज नॉट एन आर्टिफिशियल लेक, ओके। हुसैन सागर, कनकरिया लेक, अगारा लेक, दिया आपका यहाँ पे हामिरसर लेक। बताओ यहाँ पे इनमें से कौन सी आर्टिफिशियल लेक नहीं है, नॉट पे ध्यान देना, ठीक है। यानी कि 3 ऑप्शंस जो हैं वो आपके कौन से आर्टिफिशियल लेक के, और एक ऑप्शन है जो वो आपका आर्टिफिशियल लेक का नहीं है। तो बताएं यहाँ पे इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है आपका सी अगारा लेक, ठीक है। अगारा लेक इज नॉट एन आर्टिफिशियल लेक एंड इज इन विच स्टेट, बताओ कहाँ पे है, कर्नाटका में है, ठीक है। इसी तरह अगर मैं आपको पूछता हूँ, मुझे बताओ हुसैन सागर लेक कहाँ पे है। हुसैन सागर लेक है आपकी हैदराबाद में, ठीक है। कनकरिया लेक कहाँ पे है, कनकरिया लेक का बताओ, कनकरिया लेक है आपकी गुजरात में, ठीक है। अगारा लेक का बता दिया, तो हमीरसर लेक कहाँ पे है, ये भी आपकी गुजरात में है, ठीक है। तो जो हमारी यहाँ पे अगारा लेक है वो आर्टिफिशियल लेक नहीं है। हुसैन सागर, कनकरिया लेक और हमीरसर हमारी आर्टिफिशियल लेक है। उसके बाद बताओ यहाँ पे 19 क्वेश्चन का आंसर क्या हुआ, डैश वन ऑफ द लेक विच इज सराउंडेड बाई पीर पंजाल, ठीक है। यहाँ पे देख ले पीर पंजाल का कहा गया है और जांस्कर रेंज का कहा गया है ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। ए लुनार लेक, तांसा लेक, विहार लेक या तुलिया लेक। बताएं यहाँ पे कौन सी लेक है जो पीर पंजाल और जांस्कर रेंज से सराउंडेड है। इसका जो राइट आंसर है गाइस वो है आपका क्या, डी तुलिया लेक, ठीक है। तुलिया लेक जो है वो आपकी सराउंडेड है पीर पंजाल और जांस्कर रेंज से। बात करें यहाँ पे 20 क्वेश्चन की था, होली प्लेस ऑफ बाबा धनसार इज लोकेटेड एट डैश डिस्ट्रिक्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर, डोडा, रियासी, शुपिया या रावबंद। बताएं इसका राइट आंसर क्या है। इसका भी मैं आपको बता दूं, ये भी आपका जो है 2022 का जो JKSSB जूनियर असिस्टेंट का एग्जाम हुआ था ना, वहाँ पे ये क्वेश्चन आया हुआ है, ठीक है। उसके बाद ये भी आपका ना 2022 का जो जूनियर असिस्टेंट का JKSSB ने एग्जाम लिया था, ठीक है, वहाँ पे ये क्वेश्चन पूछा गया हुआ है। जम्मू कश्मीर जनरल नॉलेज से यहाँ पे आज 3 ही क्वेश्चन है, ओनली 3 क्वेश्चन है, ठीक है। क्यों, क्योंकि जम्मू कश्मीर पे हम आपको सेपरेट मॉक टेस्ट जो है वो वहाँ पे कंडक्ट कर रहे हैं उसके लिए, ठीक है। तो वहाँ पे सारे के सारे 20 क्वेश्चन ही जम्मू कश्मीर पे होते हैं। तो यहाँ पे आज के टेस्ट में मेरा फोकस था उन टॉपिक्स को टच करना जिन पे हमने ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछे, ठीक है। तो इसका राइट आंसर बताओ गाइस क्या होगा। इसका जो राइट आंसर है वो है आपका बी रियासी, ठीक है। रियासी में है आपका बाबा धनसार, ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। आज 20 क्वेश्चंस में से आपके कितने करेक्ट हुए हैं आप मुझे यहाँ पे अभी लाइव चैट में ही बताओगे, ठीक है। 20 में से कितने करेक्ट हुए, बाकी आप जो वीडियो बाद में देख रहे हो, ठीक है, आप कमेंट सेक्शन में बताओगे आपके 20 में से कितने यहाँ पे करेक्ट हुए, ठीक है। उसके बाद ये भी आप बताओगे, जब कमेंट सेक्शन में आप आके लिखोगे ना आपको याद रहेगा लुनार लेक कहाँ पे है, ठीक है, तांसा लेक कहाँ पे है, ये भी आप सर्च करके बताओगे। उसके बाद विहार लेक कहाँ पे है, ठीक है, ये भी आप यहाँ पे मुझे बताओगे कमेंट सेक्शन में। अगर मैं इतना बता रहा हूँ आप तो इतना बता ही सकते हो अपने एंड से, ठीक है ना।
बाकी कैसी लगी आपको ये वीडियो, आप लाइक करके भी बताएंगे। ओके, बाकी मैं आपको नेक्स्ट मिलूँगा किसी जो है मॉक टेस्ट पे, मैं अनाउंस कर दूँगा टेलीग्राम चैनल पे, ठीक है। टेलीग्राम चैनल का लिंक ऐसी वीडियो डिस्क्रिप्शन में, वहाँ से आप ज्वाइन हो सकते हो। तो थैंक यू गाइज़, बाय।